मैं अपने में द सक्सेस पॉइंट एट स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को होना है और साथ ही पीसीएस की भी वैकेंसी आ गई, उसका भी हमें लक्ष्य लेके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये किसी भी एग्ज़ाम टॉप व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप इसको पढ़ें बिना स्किप किए हुए। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार प्रश्नों के साथ शानदार श्रृंखला। निम्नलिखित नगर युग्म में से कौन सा एक हाल ही में 6 पद एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? अहमदाबाद तथा बड़ौदा, ढाका तथा चटगांव, मुंबई तथा पुणे, इस्लामाबाद तथा लाहौर। तो जो 6 पद एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है, अहमदाबाद, बड़ौदा, ढाका तथा चटगांव, मुंबई तथा पुणे, इस्लामाबाद, लाहौर। तो बताइए कौन है जो 6 मार्ग से इसको संबंधित किया गया है? बात समझ में आ रही है? कौन सा संबंधित किया गया है? तो जो संबंधित किया गया है आपका, वो किया गया है आपका मुंबई तथा पुणे। मुंबई तथा पुणे को किया गया है। तो मुंबई तथा पुणे कहाँ है? सी पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? आगरा, भोपाल, धुले, ग्वालियर। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा नहीं है वो आपका भोपाल है, क्योंकि आगरा, धुले और ग्वालियर ये सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं जुड़ा है? वो है आपका भोपाल। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, राजकीय मार्ग से, जिला मार्ग से, ग्रामीण सड़कों से। तो भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग से। किससे होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आगरा, मुंबई, चेन्नई और थाने के बीच, कलकत्ता और हजीरा, पुणे और मछलीपट्टनम के बीच। तो निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्ग में जिसकी सबसे अधिक लंबाई है तो वो है आपका कलकत्ता और हजीरा। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा और मुंबई के बीच 1161 किलोमीटर की लंबाई है। चेन्नई और थाने के बीच 1235 किलोमीटर की लंबाई है। कलकत्ता और हजीरा के बीच 1949 किलोमीटर की लंबाई है। और पुणे और मछलीपट्टनम के बीच 841 किलोमीटर की लंबाई है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1859 में। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार किया गया था 1853 में, डलहौजी के समय में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 1.676 मीटर, 762 मीटर, 1 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ी लाइनों के बीच की जो दो पटरियां होती हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है दोस्तों 1.676 मीटर। तो ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, यानी बताना इसका मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर। तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है, सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय की बात करें तो भुवनेश्वर में, ये भी सही है। पूर्वी रेलवे की बात करें तो कलकत्ता में है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की मतलब बिलासपुर। लेकिन आपका जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है वो भुवनेश्वर में नहीं स्थित है, वो आपका कलकत्ता में स्थित है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी रेलवे कहाँ है? कलकत्ता में। आगे चलते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में। तो हाजीपुर आपका पड़ता है बिहार में। तो ये कहाँ हो जाएगा? हाजीपुर कहाँ स्थित है मुख्यालय? ये आपका बिहार में स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूची मिलाना है। रेलवे कोच फैक्ट्री बेंगलुरु, व्हील्स एंड एक्सेल संयंत्र पेरम्बूर, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कपूरथला, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री वाराणसी।
तो इसको क्या करना है, मैच करना है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री आपके कपूरथला में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, आपके कपूरथला में है। व्हील एंड एक्सल संयंत्र जो है वो आपके बेंगलोर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है, ये आपके वाराणसी में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पैरमपुर में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, 3142। 3142 कहाँ है, डी। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं पर्यटन स्थल और राज्य, उसका सही कूट मिलाते हैं। तो चकराता की बात करते हैं, ठीक है। चलिए, पर्यटन स्थल है और राज्य है। तो देखिए, चकराता आपका जो है वो उत्तराखंड, ठीक है। हफलांग कहाँ है, ये आपके असम में। कलिम्पोंग कहाँ है, तो कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल। और कुफरी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 3124। 3124 कहाँ है, 3124 आपके सी पे ऑप्शन है। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, अलंग, कांडला, पोरबंदर, ओखा। तो भारत का जो सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड जो गुजरात में स्थित है वो किस स्थान पर है। तो जो शिपयार्ड तोड़ने का जो स्थान है वो आपके अलंग में स्थित है। कहाँ स्थित है, अलंग में, गुजरात के अलंग में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के भावनगर जिले में अवस्थित है, ठीक है। अलंग कहाँ है, भावनगर में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1905 में, 1960 में, 1909 में, 1910 में। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी दोस्तों 1905 में। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती है, कलकत्ता से ढाका, दिल्ली से बाघा बॉर्डर, मुनाबाव से कोखरापारा, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मैत्री एक्सप्रेस चलती है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ चलती है। बात समझ में आ रही है। तो जो आपका मैत्री जो चलती है आपकी, वो चलती है कलकत्ता से ढाका के बीच। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1905 में। ये भी ए आपका ऑप्शन था, करेक्ट हो जाएगा। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर, नई दिल्ली। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो आपके पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, चेन्नई। तो राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है वो आपके अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित। तो सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राज्य। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद, सही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद, ये भी सही है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई, ये गलत है क्योंकि कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कोची में स्थित है। तो यही डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोध कार्य मथुरा। कौन सा सम्मिलित है के लिए सुमेलित नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप। कौन सा सुमेलित नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो आपको बता रहे कौन सा सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, और तेल शोधकार, तेल शोधकार मथुरा, बताइए। डीजल लोकोमोटिव से क्या वाराणसी में है वाराणसी में। बताइए। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, भारतीय लिमिटेड नोएडा, तेल शोधकार मथुरा।
जल्दी से कमेंट करें। कहाँ स्थित है ये? बता पाएंगे? तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये आपके नोएडा में स्थित है, बिल्कुल सही है। तेल शोधक कार्य आपके मथुरा में स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? यही आपको क्या पूछा है? गलत पूछा, कौन सुमेलित नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही आपका क्या हो जाएगा? डीजल लोकोमोटिव आपके वाराणसी में है, लिखते चलिएगा, सही है, याद करिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन टेलीफोन रायबरेली, सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये सही है। तेल शोधन कार्य मथुरा, यही आपका क्या है? सही है, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपके नोएडा में नहीं है, तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित उद्योगों में से भारत में प्राचीन उद्योग है जूट, सूती वस्त्र, चाय, चीनी। तो भारत में जो प्राचीन उद्योग है वो है आपका सूती वस्त्र, तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चुनार किस लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, बीड़ी उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो चुनार जो प्रसिद्ध है वो आपके सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसी उद्योग के लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का जो नगर है जो कीटनाशक उद्योग के लिए जाना जाता है वो है भोपाल। कौन सा नगर है? भोपाल। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1965, 1971, 1974, 1956। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1974 में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक कागज मिले हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो जो राज्य है जहाँ सर्वाधिक कागज मिले हैं वो आपके महाराष्ट्र राज्य में है महाराष्ट्र राज्य। तो डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में। तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजू उत्पादन के 3 उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ये काजू में पहले स्थान। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के 3 बड़े बाजरा उत्पादक राज्य कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। तो भारत के जो 3 सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।